अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है और उसके अलावा कुछ गुड न्यूज़ भी हैं। आज हिज मजिस्ट्री सुल्तान हैतम बिन तारक उन्होंने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की और उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मखसूस चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड हैं वो ये हैं कि एक तो फ्यूल की प्राइसेस दोबारा फिक्स कर दी गई हैं पिछले साल की तरह, यानी जो अभी करंट प्राइस चल रही है फ्यूल की, पेट्रोल डीजल और दीगर, वो अगले साल 2023 के अक्टूबर तक जो है वो फिक्स कर दी गई हैं। प्राइसेस में कोई कमी बेशी नहीं होगी। एक्सपेक्टेड था कि फ्यूल की प्राइसें इस दफ़ा बढ़ेंगी, नवंबर से ऑनवर्ड बढ़ेंगी, लेकिन नहीं बढ़ेगी और अगले एक साल के लिए भी फिक्स कर दी गई हैं। तो जो प्राइस चल रही है वही प्राइस रहेगी। और उसके अलावा गुड न्यूज़ जो है वो सिर्फ है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की अगले साल से प्रमोशन जो है वो की जाएगी, लेकिन अगर कोई मेयार के ऊपर पूरा उतरता है तो उनको जॉब की प्रमोशन मिलेगी, अदरवाइज़ वो उसी पोजीशन पे रहेंगे, उसी पैकेज पे रहेंगे। और इसमें मेरे ख़्याल से खारिजियों के लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए, मिनिमम सैलरी का होना चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है ओमान गवर्नमेंट से कि दे शुड टेक नेसेसरी एक्शन ऑन इट, कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी वेजेस और उनके जो कह लें कि कवानीन हैं उनको भी उनको जो राइट्स हैं वो प्रॉपर मिलने चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी मुश्किलात का शिकार रहते हैं, स्पेशली स्पॉन्सर्स के साथ, अरबाब लोगों के साथ, वो मामला जो है वो सॉल्व होने चाहिए। और उसके बाद कुछ गुड न्यूज़ हैं वो ओमानियों के लिए हैं। कुछ लोगों के लोन माफ़ किए गए हैं जिनकी सैलरी 450 रियाल से कम है, और कुछ लोगों को जो है लोन दिए जाएंगे, कुछ लोगों को घर बना के दिए जाएंगे। इस तरह के यानी काफ़ी पैकेजेस का अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन खारिजियों के लिए फ़िलहाल इसमें कुछ मेंशन नहीं है। जो पहला बेनिफिट हमें मिलेगा, हाँ, गवर्नमेंट में अगर कोई खारिजी अभी भी काम कर रहे हैं तो उनकी प्रमोशन भी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के सब मुलाजमिन के लिए है, प्राइवेट के लिए अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और दूसरा, हाँ, बाकी ओमानिस के लिए है। और बिजली और पानी के टैरिफ के मतलब अभी तक अपडेट नहीं है, वो भी एक्सपेक्टेड है कि उसके मतलब गुड न्यूज़ आएगी, लेकिन कब आएगी उसका इंतज़ार करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।